वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सुबानो, आपकी मेजबान और आप देख रहे हैं नशर न्यूज। आज हम मौजूद हैं हुसैनाबाद में उस्मानिया मेमोरियल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे रिक्शे वाले मौजूद हैं जो बिल्कुल ठंडे होकर बैठे हैं। इनका काम नहीं है, बेरोजगार बैठे हैं और करते कि इस महंगाई के दौर में इनका घर कैसे चल रहा है, इनके अखराजात कैसे चल रहे हैं और ये काम कैसे कर रहे हैं। अभी तो मुझे लगता है कि ये लोग बस सो रहे हैं या ठंडे पड़े हैं, बिल्कुल ना काम ही नहीं है इनका कोई। मैं रक्षा जला रहा हूँ, आज से 20 साल तक जला रहा हूँ, आज से नहीं जला रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर कोई है ही नहीं, ना मीटर है, ना काम कराने का मसला है। काम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। सारा दिन के अंदर 500-1000 रुपए मिल रहे हैं और काम निकल जाता है 2-2 हजार रुपए का। सर आपकी फैमिली है? कि मेरे 2 बच्चे हैं, वाइफ का इंतकाल हो गया है, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तालीम तक नहीं दिला सकता अपने बच्चों को। तो अभी आपके बच्चे पढ़ते नहीं है, ऐसे ही है घर में? अभी घर पे पढ़ने सिपारा पढ़ा रहा हूँ, तालीम दे नहीं सकता हूँ, मेरे पास इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। मैं सारा दिन 1000-1200 रुपए कमाऊंगा, बच्चा बनाने के लिए पैसे नहीं होते, भीख मांगनी पड़ती है बाद में। ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे हमारे रक्षे वाले जो है ये बेरोजगार हुए हैं, इनके पास रोजी रोटी नहीं है और हुकूमत का ये कहना है कि ये रक्षे भी बंद कर दो। अच्छा, जब ये हुकूमत रक्षे बंद कर देगी तो सर आप फिर क्या काम करेंगे? हम यही करेंगे, भीख मांगेंगे, या तो खुदकुशी करेंगे या भीख मांगेंगे। और कोई है नहीं, हमारी इतनी उम्र है कि कोई हमें काम भी नहीं देगा, और अगर दे भी देगा तो 5000-10 हजार तो हम बच्चे खिलाएंगे या खुद खाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे रक्षे वालों का ये हाल है। हमारी हुकूमत का ये कहना है कि रक्षों पे मीटर लगाओ, जो मीटर वाले रक्षे होंगे वही चलेंगे, बाकी ये रक्षे नहीं चल सकते। जब ये रक्षे नहीं चल सकते तो जो ये रक्षे चलाते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, वो क्या काम करेंगे? उनके लिए कोई काम है आपके पास? अंकल आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई के दौर के हवाले से? रक्षे में आपका काम वगैरह कैसा चल रहा है और घर गृहस्थी कैसी चल रही है? घर गृहस्थी में बहुत परेशानी है, काम इतना नहीं है, काम बहुत स्लो है। जब से ये पेट्रोल और ये गैस महंगा हुआ है, इसकी वजह से बहुत परेशानी का सामना है। तो इस पर हुकूमत को चाहिए, इस पर कोई रिलीफ दे तो फिर कोई इशू निकाले, कोई रिपोर्ट बनाए। इससे तो हमारे को तो बहुत परेशानी है। ये नंबर प्लेट का कर दिया पहले, अब ये इसका लिया है, क्या कहते हैं, रक्षों का मीटर का लिया है। तो मीटर पे कैसे चलेगी गाड़ी? मेंटेनेंस इतना महंगा है, महंगाई इतनी है। वो खुद पहले आगे यहाँ पे रिसर्च करें ना, पहले खुद गाड़ी चलाएं 1 महीने तक, फिर रिपोर्ट बनाए अपनी ईमानदारी से। और ये जो रोड टूटे फूटे हैं, ये रोडों में बिल्कुल गंदगी है, जगह जगह टूटे फूटे गटर खुले हुए, बच्चे गिर गिर के मर रहे हैं, उसके हवाले से आपका क्या कहना है? ये तो हुकूमत को चाहिए ना, जाहिर सी बात है, जो इनके लोग बैठे हैं उनको चाहिए कि कुछ ऐसे इकदाम करे कि लोगों को रिलीफ, तो रिलीफ देते नहीं है और कानून लागू करे जा रहे हैं, लोगों को मजीद परेशानी में डाले जा रहे हैं। इनको चाहिए आवाम को पहले रिलीफ तो दें, उसके बाद कोई कानून लागू करें, फिर आवाम अमल नहीं करे तो फिर उस पर एक्शन लिया जाए। रिलीफ तो कोई मिल ही नहीं रहा, लोग भूखे मर रहे हैं, आर्डर जारी कर देते हैं ऊपर से। ये तो मेरे अपील है वजीर आला से, वजीर आजम से कि ये भाई पहले आर्डर जारी करने से पहले रिलीफ दे आवाम को, फिर कोई आर्डर जारी करे तो समझ में आता है। ये रिलीफ कोई देते ही नहीं है, आवाम के पास कोई रिलीफ नहीं है। क्या है, खाने के लिए परेशानी है। आप जो भी आप कानून लागू कर रहे हैं, पहले आप आगे रिसीव तो करें, खुद रक्षे में बैठे 12 घंटे की ड्यूटी करें, फिर कानून लागू करेंगे। नंबर प्लेट चाहिए या जो है ना मीटर लगेंगे, फिर आपका कानून हम समझ में आएगा, हमें इन्होंने सही जायज किया है, हम लोग गलत थे। बस ये इनके पीएनए रिपोर्ट दे दी, रक्षों में बड़ी कमाई है, इन्होंने आर्डर जारी कर दिया। ये बिल्कुल गलत है, नाजायज है, आवाम के सर पे परेशानी का बोझ डालना है। आप देख सकते हैं हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं और ये कितने ज्यादा परेशान है, क्योंकि गवर्नमेंट बाकी टैक्स ये रक्षे वाले दे रहे होते हैं और बिल रक्षे वाले भर रहे हैं, टैक्स रक्षे वाले दे रहे हैं, सारे अखराजात जो है ये लोग गरीब आवाम जो है वो खुद दे रही है। हुकूमत सिर्फ एसी रूम में बैठ के और सिर्फ बोल रही है कि भाई आर्डर जारी कर रही है कि भाई गरीबों को सताया जाए। ना 12 घंटे ड्यूटी करें, फिर उनको पता चलेगा कि हाँ भाई कितनी कमाई है। एक दूसरे की कमर नोचने पे मजबूर करा हुआ, दूसरे गला घोटे, एक दूसरे का मरे जाओ, हमारा पूरे करे जाओ। अब हम किसी के पैसे देते हैं तो बोलते हैं ज्यादा ले रहे हैं, तो हम खाने को कैसे लाएंगे? आगे जो अशिया इतनी महंगी है खाने पीने की, वो मिलेगी नहीं, वो कमाई में मिलेगी नहीं। आज सारा दिन आप काम करके देखो, बैठ के देखो, अभी सुबह से आए हुए, अभी तक एक सवारी भी नहीं मारी है, दोपहर तो हो गई है। अब क्या हम 12 बजे तक, तो अब 60 साल की 50 साल की उम्र में 12 बजे तक क्या मैं लाखों रुपए कमा लूंगा क्या? 10 बजे के बाद नींद आना शुरू हो जाएगी। इतना जिसम थोड़ी काम करेगा कोई, अगर कर भी लेंगे तो कितना करेंगे हम काम, इतना ज्यादा नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। चले आज अब यहाँ इनसे पूछते हैं, ये वाले हमारे भाई खड़े हैं, ये भी बहुत परेशान हाल लग रहे हैं। अब हम इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं।
जी, ये जो गैस बढ़ाई हुई है ना रक्षों की, इस चक्कर में इंसान की जो पहले रोजी रोजगार बन जाती थी, अब वो हिसाब नहीं है। अब मसला ये है कि एक रिक्शा चलाता है इंसान, उसको 1000-1200 रुपए रोज के बच रहे हैं। अब 1000-1200 में घर किराए का, बच्चों को पढ़ाए, तालीम कहाँ से दे, घर का किराया। और केसी वालों ने एक सेवर 2 पंखे चल रहे हैं घर के अंदर, बिल दे रहे हैं 10-10 हजार का, कहाँ से भरे इंसान? अब 10 हजार उधर के भरे, 10 हजार घर का किराया निकाले, अभी गैस का बिल अलग भरे, तो ये बताओ इंसान बच्चों को दीनी तालीम या वैसी तालीम कहाँ से हासिल कराएगा? बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है इस तरीके से हमारे घर में। और ये गवर्नमेंट बोल रही है कि मीटर लगाओ रक्शे के अंदर, ये करो, नंबर प्लेट लगाओ, चालान करेंगे। भाई इन चीजों को बंदा कहाँ से अफोर्ड करेगा? और ये जो ई चलान भाई आ रहे हैं, ई चलान के हवाले से आपका क्या कहना है? आपके पास भी ई चलान आया, आपने भी भरा है? ई चालान अभी तक आया नहीं है, लेकिन और जो साथ के काम करने वाले उन लोगों ने भरे हैं, बेचारों ने, वो परेशान हो गए, गाड़ियां बंद कर दी उनकी। अच्छा। अब जाहिर सी बात है, हम भी रोड पे चल रहे हैं, कभी हमारे साथ भी ये हादसा हो सकता है, कहीं भी पकड़ ले, कुछ कर ले, ई चालान पड़ जाए। लेकिन मसला ये एक बात बहन मेरी के दोस्त के पैसे तो बढ़ा देते हैं। अब सवारी से बोलो 200 का रास्ता है, सवारी से बोलो 250 है, वो भी जाहिर सी बात है रोजी उनकी भी नहीं है, वो भी गरीब ही हमारी तरह रक्षे में बैठने वाले, वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे? अब वो अफोर्ड नहीं कर रहे तो वो हमें नहीं दे रहे, तो हमारे घर का बच्चा कैसे चलेगा? मतलब ये एक चक्कर में 10 चूल्हे बंद हो रहे हैं घरों के। बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ एक पेट्रोल के पैसे बढ़ने की वजह से, एक गैस के पैसे बढ़ने की वजह से यहाँ पर गरीब आवाम जो है रोडों पर रोल रही है। रिक्शे निकालने के बावजूद भी काम नहीं है, बेरोजगार बैठे हुए हैं। भाई आपने सुबह से कितनी सवारियां लगाई? सुबह से बहन 100 रुपए का काम कर रहा है, सुबह 8 बजे का आया हुआ, ये टाइम हो गया। 8 बजे से आए मैं, ये देखें ये हाल है। 8 बजे से निकले में और इन्होंने सिर्फ 100 रुपए का मुंह देखा है। 100 रुपए तो आजकल बच्चे खा लेते हैं, बच्चे खर्च कर देते हैं। 100 रुपए तो बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है आजकल, आज के दौर में। प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेते पहले, जब तक मैं प्लम्बर का काम करता था। जब से रक्षे लाइन में आया हूँ काम छूट गया, लेकिन करें गवर्नमेंट में पढ़ाने की औकात नहीं है। अब गवर्नमेंट में नहीं, बच्चे घर में बैठे हैं, तालीम से बैठे हैं। अल्लाह पाक बेहतर करेगा, हम दुआ कर सकते हैं बस।